हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए थे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है ऑल चैप्टर्स के, दैट मीन्स मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड 2, ऑल एक्सरसाइज, मिसलेनियस, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा सम, सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स पहले से ही मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जा करके उसे वॉच कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हो, सो दैट उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्सरसाइज 2.2 मैट्रिसेस से। सो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है मैट्रिक्स ए दिया है 1 - 2 5 3 2/2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी आपको दिया है 1 - 3 4 - 7, ये भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स A - 2B + 6i वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो मैट्रिक्स A एंड B 2/2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ही होगा, चाहे दिया रहे चाहे न दिया रहे वो। अगर आपका गिवन मैट्रिक्स 3/3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 3/3 ही रहेगा, या उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो हमें फाइंड आउट करना है A - 2B + 6i। बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, 2B निकालता हूँ, फिर मैं 6i निकालता हूँ और उसके बाद में A - 2B + 6i एक साथ निकाल दूंगा। तो सबसे पहले देखो मैं फाइंड आउट करता हूँ 2B। तो 2B इक्वल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय, जहाँ पर B है ना वहाँ पर आप मैट्रिक्स B लिख दो। मैट्रिक्स B है 1 - 3 और ये 4 - 7, ये आपका देखो मैट्रिक्स B है। सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ईच एलिमेंट को, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × -3 तो -6 आएगा, 2 × 4 = 8 आएगा, 2 × -7 तो देखो यहाँ पर आ जाएगा -14। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2B हो गया। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 6i। तो अभी हम 6i निकालेंगे, तो 6i = 6 मल्टीप्लाइड बाय, i का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, या उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो फिक्स होता है। देखो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0, और हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 दिस वे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, तो 6 से मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या आता है आपका यहाँ पे, 6 × 1 = 6 0 6 0 0, और ये 6 × 1 = देखो आपका आएगा 6। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स 6i। पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है A - 2B + 6i। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा A - 2B + 6i, ये अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, जहाँ पर A है वहाँ पर आप मैट्रिक्स A लिखोगे। तो मैट्रिक्स A देखो कितना दिया है आपको, यहाँ पर है 1 5, ये लिखा है -2 3, ये हो गया मैट्रिक्स A। देन आपको माइनस लिखना है, और देखो मैट्रिक्स 2B हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। देखो मैट्रिक्स 2B आपका यहाँ पर है, ये है आपका 2 8, और ये है -6 और ये -14, ठीक है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स 2B। देन आपको लिखा है +6i, तो प्लस देखो यहाँ पे 6i, तो 6i क्या है, देखो यहाँ पे 6i में निकाला है 6 0, और ये देखो 0 6, ये मैट्रिक्स आपका है 6i। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस सेकेंड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स आएगा उसमें हम ये थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना आपको पता ही है पहले से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स व्हाट, 1 - 2, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो 1 - 2, राइट, 1 - 2, फिर क्या देखो ये -2, और ये देखो -6 है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस है, और ये देखो -6 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका -2 और ये -6, सब्ट्रैक्शन कर दिया। फिर यहाँ पे देखो 5 है, तो लिख दिया 5 माइनस क्या आएगा, 8 आएगा। फिर ये देखो आपका 3 है, फिर माइनस है, और यहाँ पे -14 है, तो वो ब्रैकेट में चला जाएगा, और ये प्लस जो लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा आपका 6 0, और ये देखो 0 6 दिस वे। देखते कितना आता है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 1 - 2 तो -1 आएगा, 5 - 8 तो -3 आएगा, और ये देखो आपका -2 है,
तो ये -2 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +6 हो जाएगा, तो -2 + 6 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4। और ये देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 14 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। और इसमें देखो ये मैट्रिक्स को ऐड करना है आपको 6 0 0 6, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। सो देखो क्या था आंसर आपका, -1 + 6 है, तो -1 + 6 करोगे तो 5 आएगा, 4 + 0 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, -3 + 0 तो ये हो जाएगा देखो आपका -3, 17 + 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 23। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। दैट मीन्स A-2B + 6 आएगा, हमें क्या मिला मैट्रिक्स 5 4 -3 23। बहुत ही आसान है, सिंपली आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया है, इफ मैट्रिक्स A इज 5 1 -4 3 2 0। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितना रोज है, 2 रोज और 3 कॉलम्स है, मतलब ये 3/2 का मैट्रिक्स है। 2 रोज 3 कॉलम्स है ना, मतलब 2/3 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। बहुत ही इजी है, तो सबसे पहले देखो मैं फाइंड आउट करूंगा इसका A ट्रांसपोज। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सिंस मैट्रिक्स A इक्वल टू जो गिवन है पहले वो लिख दो आप, 5 है 3 है, देन यहाँ पे 1 दिया है 2 दिया है और ये -4 है और ये 0 है, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होता है, जब भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे, थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड कॉलम में लिख देंगे, यानी कि हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, आप उसे फर्स्ट कॉलम में लिख दो, यानी कि 5 1 -4। सेकेंड रो का जो एलिमेंट है उसे आप सेकेंड कॉलम में लिख दो, ये हो जाएगा 3 2 और ये 0, ये हो गया आपका A ट्रांसपोज। बट हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज चाहिए, यानी कि अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, तो ये हो जाएगा देखो A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो कैसे आएगा, देखो ये, तो आप एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लो दिस वे। देखो A ट्रांसपोज, इसका आप ट्रांसपोज निकालना है, मैंने रूल आपको बताया, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है 5 3, वो चला जाएगा आपके फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का एलिमेंट है वो चला जाएगा सेकेंड कॉलम में, तो ये हो जाएगा आपका 1 2, थर्ड रो का एलिमेंट है वो चला जाएगा आपका थर्ड कॉलम में, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा देखो आपका 0, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वही मैट्रिक्स आएगा आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दिया है 5 1 -4 3 2 0। दैट मीन्स आप ये ध्यान में रखो, A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज नथिंग बट द ओरिजिनल मैट्रिक्स A होता है। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड वैल्यू ऑफ A B एंड C इफ द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, और आपको पहले से दिया है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहेगा तो उसका प्रॉपर्टीज़ भी होता है। देखो ये प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो 3/3 का मैट्रिक्स है उसको मैं एलिमेंट अलग अलग देखो लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A11। A11 का मीनिंग होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट जो कि 1 है। उसके बाद देखो A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट क्या दिया है आपको 3/5 है। तो पहले मैं ऐसे पूरे 9 एलिमेंट्स को लिख देता हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है देखो यहाँ पर आपका A13 कितना दिया है A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। देन देखो आपका होता है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कितना है देखो B है यहाँ पे राइट। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना है -5 है। देन यहाँ पर देखो है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट है देखो यहाँ पर -7। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है -4। देन A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट है यहाँ पे C। एंड देन है आपका देखो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट 0 है। ये पहले हमने इसे लिख दिया। अब आपको दिया है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो कंडीशन है यहाँ पे आप लिखोगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक है, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है उसका कंडीशन होता है
A12 इक्वल टू A21। दूसरा कंडीशन होता है A13, सॉरी, तो उसका कंडीशन होता है A12 इक्वल टू A21। देखो A12 कितना दिया है, A12 हमें यहाँ पर दिया है 3/5 दिया है। A12 कितना दिया है 3/5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 3/5। और A21 कितना है, A21 देखो आपको दिया है B, तो देखो मुझे B का वैल्यू मिल गया, तो आप लिख दो देयरफॉर B इज इक्वल टू 3/5, एक वैल्यू मिल गया हमें। सेम ऐसे दूसरा कंडीशन भी होता है, A12 इक्वल टू A21 होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A13 इज इक्वल टू A31 होता है। तो A13 कितना दिया, देखो यहाँ पे A13 आपको दिया है A, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू, और A31 कितना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है -4, तो ये देखो आपका हो गया A का वैल्यू -4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो प्रॉपर्टी A23 इज इक्वल टू होता है A32 होता है। तो देखते हैं A23 क्या दिया है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट है, देखो यहाँ पर -7 इज इक्वल टू A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमेंट कितना दिया है, C देखो यहाँ पे दिया है, तो देयरफॉर आपको C का वैल्यू कितना मिल गया, -7। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन याद रखो आप, A12 इक्वल टू A21, देन A13 इक्वल टू A31 एंड देन A23 इज इक्वल टू A32। अगर ये कंडीशन याद रहेगा तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये देखो बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 का, और ये टाइप का क्वेश्चन आइदर 3 या तो फिर 4 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y इफ। हमें देखो फर्स्ट इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 -1 -1, 2/2 का राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है। देन देखो नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 -1 0 -1, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दिया है। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें मैट्रिक्स x और y निकालना है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट रहेगा तो वो स्मॉल अल्फ़ाबेट रहता है, कैपिटल x एंड y है, मतलब हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम वे हमें इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो -y है और यहाँ पे -3y है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 3x और यहाँ पे 1x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों भी इक्वेशन में ना किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर देंगे, या तो x का कोएफिशिएंट सेम कर दो या तो फिर y का कोएफिशिएंट सेम कर दो। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है 3x बट यहाँ पर है 1x, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इक्वेशन 2 को मैं 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे पहले यहाँ पे, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x, देखो 3x हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3y, तो ये हो जाएगा आपका 9y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है ना कि मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया, देखो आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो -3 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो देखो यहाँ पर -3 आएगा। अब मैं इसे दे दूंगा एक न्यू इक्वेशन, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 के बिलो मैं इक्वेशन नंबर 1 को लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है आपका 1 -1 और ये देखो -1 1 दिस वे, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 दिस वे। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हो क्या है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 1, ये +3x है, ये +3x है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 -1 करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये 3x कैंसिल हो जाएगा और मुझे वहाँ से मैट्रिक्स y मिल जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन 3 -1 करो या 1 -3 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं देखो यहाँ पे करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 1। माइनस कैसे करोगे, LHS को LHS से माइनस करो, RHS को RHS से माइनस करो। तो इक्वेशन नंबर 3 देखो यहाँ पर दिया है LHS 3x माइनस 9y, इसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो ब्रैकेट में जाएगा बिकॉज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3x माइनस y हो जाएगा। देखो ये एग्जैक्टली सेम में, देखो राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स को माइनस करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपको
इक्वेशन नंबर 3 है 0 0 और यहाँ पर लिखा है -3 और ये देखो -3, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 1 है देखो यहाँ पर 1 -1 और ये देखो -1 1 है, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो LHS सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो तो ये हो जाएगा आपका 3x - 9y, ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा -3x माइनस इंटू माइनस तो प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स दिया है उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 0 - 1 तो ये -1 हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 1, -3 + 1 जो है -2 दे देगा आपको, 0 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा, -3 और ये -1 तो देखो आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये +3x -3x 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका -9y + y, तो -9y + 1y मतलब ये हो गया आपका -8y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स -1 1 और देखो -2 -4 एज इट इज रहेगा दिस वे। बट हमें तो चाहिए y, मैट्रिक्स y चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू -8 y से मल्टीप्लाइड है, तो जब वो राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा देखो आपका -1/8 हो जाएगा और ये -1 1 और ये देखो -2 और ये -4। सिंपली जो है -8 को यहाँ पे शिफ्ट किया हम लोगों, तो साइन के साथ में जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहेगा तो साइन चेंज नहीं होता है। अब सिंपली क्या करना है आपको, आप -1/8 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है यहाँ पर आपका, तो y इज इक्वल टू -1/8 इंटू -1 तो ये देखो आपका +1/8 हो जाएगा, -1/8 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका देखो 2/8 हो जाएगा, -1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आप लिख दो इसे -1/8, फिर -1/8 मल्टीप्लाइड बाय -4 तो ये हो जाएगा आपका -4/8 हो जाएगा दिस वे। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, देखो जो मैट्रिक्स y मिला है उसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू, देखते क्या सिंप्लीफाई होता है, 1/8 तो वैसे ही रहेगा और ये -1/8 भी वैसे ही रहने वाला है। 2/8 को हम रेड्यूस कर सकते हैं 2 से कैंसिल करके, 2 1 और 2 4 तो ये देखो हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। -4/8 को भी हम कैंसिल करेंगे, -4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1 और ये 4 2 तो ये हो जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, -1/8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो -1/8 इंटू -1 तो +1/8 हो गया, -1/8 इंटू -2 ये देखो +2/8 हो गया, -1/8 इंटू 1 तो -1/8 हो गया, -1/8 इंटू -4 तो ये भी देखो आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके आगे देखो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। तो y का वैल्यू तो आपको मिल गया है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो y का जो भी मैट्रिक्स हमें मिला है हम इक्वेशन 1 2 या 3 कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको x मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो जो भी इक्वेशन आपको इजी लगता है 1 2 3 में से वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो y का वैल्यू देखो मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ क्योंकि वहाँ पर इजीली मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखो सब्स्टिट्यूटिंग हम यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स y, सब्स्टिट्यूटिंग मैट्रिक्स y इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखो आपको दिया है x - 3 y है, तो y के प्लेस पे जो आपको मैट्रिक्स मिला है ना वो मैट्रिक्स आप लिख दो। ये तो y के प्लेस में मैट्रिक्स मिला है, देखो यहाँ पर 1/8 है, ये -1/8 है, यहाँ पर देखो 1/4 है और यहाँ पर देखो हाफ लिखा हुआ है, ठीक है। दिस वे ये हो गया x - 3y इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है वो तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है। दिस इज 0 0 इधर -1 है और ये -1 है। दिस वे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा देखो आपका x, माइनस को वैसे ही रखो और देखो यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 जो है मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो 3 से क्या करो ना ईच एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाहर ही रहेगा, +3 से मल्टीप्लाई करो। सो देखते क्या मिलता है हमें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, देखो ये 3/8 आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1/8 तो ये हो जाएगा आपका -3/8 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ ये हो जाएगा देखो आपका 3/2 हो जाएगा दिस वे।
एंड इज इक्वल टू तो वैसे ही रहने वाला है आपका ये 0 0 -1 1 एज इट इज़ रहेगा दिस वे, ठीक है। ये हो गया। हमें x फाइंड आउट करना है, तो अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू के बाद जो भी मैट्रिक्स है उसे एज इट इज़ आप कॉपी कर लो। तो ये देखो हमें दिया है 0 0 -1 -1। अब ये देखो ये जो मैट्रिक्स है माइनस में है, तो राइट साइड में जब जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे प्लस, क्या हो जाएगा देखो 3/8, ये 3/4 है, देन -3/8 है, और ये देखो आपका 3/2 है दिस वे। सिंपली ऐड कर देना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो 0 + 3/8, तो ये तो 3/8 ही रहने वाला है। 0 - 3/8, तो ये भी -3/8 आपका रहेगा। अब सिंपली आपको ऐड करना है -1 और ये 3/4 को। मैं यहाँ पे देखो करके बताता हूँ। -1 + 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -4, और ये देखो +3 / 4, तो आपको मिलेगा -1/4। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका -1/4। नेक्स्ट -1 और ये +3/2 है, इसको मैं ऐड करता हूँ। देखो -1 और ये +3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा तो -2 हो जाएगा, +3 / 2 1 जा 2, 3 - 2 1, तो देखो हाफ आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो हमें मैट्रिक्स x क्या मिला 3/8 -1/4 -3/8 एंड हाफ। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स x। और मैट्रिक्स y हमें ऑलरेडी मिला हुआ है 1/8 1/4 -1/8 एंड हाफ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन मोस्टली या तो 3 मार्क्स या तो 4 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है x एंड y, और हमें इक्वेशन दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है 2 रोज और 3 कॉलम्स है। यहाँ पर भी देखो आपका 2 रोज 3 कॉलम्स, और यहाँ पर भी 2 रोज 3 कॉलम्स है। तो जैसा हमें दिया है वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स का एडिशन है, और आपको पता है हम एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। तो मैं ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका देखो 2x + y। इसमें आपको ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लेकिन ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा। सेम ऐसे देखो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर -1, तो -1 में क्या ऐड करोगे, +6 ऐड कर दोगे आप दिस वे। फिर यहाँ पर 1 है, तो 1 में क्या ऐड करोगे आप, 4 को ऐड कर दोगे, तो 1 + 4। क्यों ऐड करना है, क्योंकि बीच में देखो प्लस दिया है, मैट्रिक्स का एडिशन है। एग्जैक्टली सेम वे सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भी हम ऐड करते जाएंगे। ये देखो 3 है और ये +3 है, तो लिख दो आप 3 + 3। फिर देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, 4y है और ये +0 है, तो लिख दो 4y + 0। फिर यहाँ पर देखो 4 दिया है और ये +3 है, तो लिख दो 4 + 3, और इज इक्वल टू जो दिया है मैट्रिक्स वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 5, और यहाँ पे 6 है, 18 है, और ये देखो आपको दिया हुआ है 7। फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 2x + y -1 + 6 करोगे ना तो आपको 5 मिलेगा। 1 + 4 करोगे तो 5 मिलेगा आपको। 3 + 6 करेंगे तो 6 आएगा। 4y + 0 करोगे तो 4y हो जाएगा। 4 + 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 7 इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपका एज इट इज़ रहेगा 3 6 5 18, और ये देखो है 5 7, ठीक है दिस वे। ऐसे करना है हमें। अब देखो दोनों साइड का मैट्रिक्स बीच में इक्वल दिया हुआ है, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x + y -1 इज इक्वल टू देखो 3 हो जाएगा। सो दिस इज 2x + y इज इक्वल टू 3। -1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये 2x + y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। चलो मैं इसको एक इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है आगे। नेक्स्ट है देखो ये 5 = 5 है, इधर देखो 5 = 5 है, 6 = 6 है,
तो 4y इक्वल टू 18 आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल 4y इक्वल टू 18। यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा, तो y इज इक्वल हो जाएगा 18/4। आप इसे रिड्यूस कर दो तो y इज इक्वल टू 2 9 और ये 2 2 देखो y का वैल्यू आपको 9/2 आ जाएगा। और ये 7 इक्वल टू 7 दिया है, बट हमें x का वैल्यू भी तो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, y का जो वैल्यू 9/2 मिला है ना, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो आपको x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आपका इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पर y है वहाँ पर आपको सिंपली लिखना है 9/2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह पे 9/2 इज इक्वल टू 4 आपका वैसे ही रहने वाला है। हमें तो चाहिए 2x, तो 2x इज इक्वल टू 4 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9/2 को वहाँ पे आप शिफ्ट करोगे ना तो आपको मिलेगा -9/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2x इज इक्वल टू, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 9 9 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा देखो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -½ बट हमें तो फाइंड आउट करना है x। तो x इज इक्वल टू ये -½ है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जा करके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो देखो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1/4 हमें मिल जाएगा। तो x का वैल्यू -1/4 और y का वैल्यू हमें कितना मिला 9/2। ये रिक्वायर्ड आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 2.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है थ्रू मैथ्स हाईलाइट सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूं। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है ईच एंड एवरी चैप्टर का, मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 एज वेल एज सॉल्व एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सरसाइज, सारे के सारे सॉल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप वहां पर प्लेलिस्ट में जा करके बेनिफिट ले सकते हैं और दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।